वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी दोस्तों ने मुझे की। बहुत सी रिक्वेस्ट आई उसके बारे में और काफ़ी दोस्तों ने इस तरह की कि कुछ का इजहार इस तरह था कि आप उस पर क्यों नहीं बनाते, नाराज़गी वाला भी, और कुछ का इजहार इस तरह था कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है ऊद मूड रेमिनेंस बाय लताफ़ा और सिल्वर वाली बॉटल है ये, या इसे शॉर्टकट कह लें ऊद मूड सिल्वर वाली। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऊद मूड गोल्ड के बारे में। ये दुबई की ब्रांड है और अच्छी फ्रेगरेंसेस पे काम करती हैं। फ्रेगरेंस इसकी भी अच्छी है। इसका उसका कंपेयर तो नहीं खैर मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं मतलब गाइड कर दूँगा इसकी मतलब डिस्कशन करने के बाद। इसकी ओपनिंग इस तरह है कि ओपनिंग में इसमें ऑरेंज की एक सिट्रसी फ्रेगरेंस महसूस होती है। उसके साथ इसको मज़ीद नीचे आए ना ड्राई डाउन करें तो इसकी फ्रेगरेंस इस तरह महसूस होती है कि इसमें जेरेनियम का, लेवेंडर का टोन आता है और उसके साथ इसमें और मतलब इसके साथ साथ चलता है मिडल ऑर्डर में, मिडल नोट्स में कार्डेमम का, इलायची का एक फ्रेश सा ना, जिस तरह वो टोन आता है ना, जिस तरह इलायची को आप चबाएंगे मुंह में, जो एक ताजगी वाली एक फ्रेगरेंस आती है ना, उतनी ताजगी नहीं है लेकिन एहसास वैसा ही महसूस होता है इसके अंदर। इसका जो ड्राई डाउन है ना, ड्राई डाउन इस तरह है कि इसमें सैंडलवुड की फ्रेगरेंस है और मस्क की फ्रेगरेंस है। सैंडलवुड की तो फ्रेगरेंस आपको प्रॉपर महसूस होगी। फ्रेगरेंस ओवरऑल ये इस तरह है कि ये ऊद मूड जो गोल्ड वाली थी ना, उससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी फ्रेश है, थोड़ी सी फ्लोरल्स की टोन्स आती हैं इसके अंदर और वुडी एक्सपेक्ट्स वैसे ही हैं। हाँ, इसके अंदर जो ऊद है ना, ऊद थोड़ा पीछे करके है ये सिल्वर वाली में। प्रॉपर ऊद का आपको टेक्सचर नहीं नज़र आएगा, थोड़ा सा पीछे करके हट के है। मतलब अगर आप आइडिया होता है कि ये ओरिएंटल फ्रेगरेंस है लेकिन ये ऊद बेस्ड नहीं है, मेरी ओपिनियन ऐसे है। अगर है भी तो बहुत पीछे करके है, मतलब डीप सा महसूस करना करे तो महसूस होता है। अब इसका शॉर्टली कंपेयर मैं आपको उसके साथ बता दूं। उसकी फ्रेगरेंस की ओपनिंग जो थी वो थी ज़ाफ़रान की। इसकी फ्रेगरेंस की ओपनिंग जो है वो है सिट्रसी टोन्स की। उसके दरमियान में आपको ऐसे कह लें कि एक जो कैरेमल की, एक कैंडी टाइप की एक फ्रेगरेंस आती थी। इसमें आपको फ्लोरल सी फ्रेगरेंसेस मिलती हैं और बेस नोट्स तकरीबन ऐसे ही थे, लेकिन उसके अंदर ऊद का एक्सपेक्ट ज़्यादा था। इसमें ऊद अगर है तो बहुत पीछे करके है, अब महसूस ज़्यादा नहीं होता। फ्रेगरेंस ओवरऑल ये अच्छी है। दोस्तों ने इसको पसंद किया है और मेरी ओपिनियन है कि इसकी जो लास्टिंग है ना, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऊद मूड जो गोल्ड है उससे थोड़ी सी कम हो, क्योंकि जितनी भी फ्रेगरेंसेस जो है ना, अगर वो सिट्रसी टोन्स के ऊपर है ना, जिनके टॉप नोट सिट्रसी होती हैं, ये एक बाय नेचर बात है कि जो सिट्रसी टोन्स होती है ना, उनकी लास्टिंग किसी भी फ्रेगरेंस के अंदर हो, उसकी लास्टिंग ना थोड़ी वीक होती है, थोड़ी कम होती है सिट्रसी टोन्स होने की वजह से। आप ऐसा देख लें कि अगर आप लीमू को, माल्टे को, या उसका वैसे अगर उसको निचोड़ लें, उसकी खुशबू अगर आप ताज़े में जो ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाती है, या उसको वैसे फ्रेश में अगर आप उसको स्निफ कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये बाय नेचर ही ऐसे है कि जो सिट्रसी टोन्स होती हैं ना, लेमन की होगी, बर्गामोट की होगी, ग्रेपफ्रूट की होगी, ऑरेंज की होगी, इस तरह की ये जितनी भी सिट्रसी टोन्स है ना, उनकी जो लास्टिंग होती है थोड़ी वीक होती है। बहरहाल मेरी ओपिनियन, अब इस पर डिस्कशन कर रहे थे, मेरी ओपिनियन थी ये थोड़ी सी लास्टिंग जो है ना उससे कम होगी, लेकिन इन दिनों के अंदर भी मुझे इसकी जो लास्टिंग मिली है ना, वो तकरीबन 8 से 10 घंटों के आसपास है। इससे ज़्यादा ही हो जाती है, लेकिन मैंने जो आपको टाइट मार्किंग बता रहा हूँ, इतनी ये इंशाल्लाह ताला डेफिनेट है ही है। और इसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन है। फ्रेग्रेंस की जो प्राइस है वो भी 1600 रुपीज़ ही है। सेम प्राइस में है दोनों, ये वाली और वो वाली सेम प्राइसेस की हैं फ्रेग्रेंसेस हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी, उसके अंदर प्राइस सेम है, इस तरह ही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ आऊँगा। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर ये किसी ने फ्रेग्रेंस यूज़ की है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।